नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मेरे साथ इस वक्त हैं कथारा सीसीएल यह ऑफिस है और यहाँ पर सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्य हैं जेपी झा जी। आइए जानते हैं इनसे कि आज सीसीएल कथारा क्षेत्र के जरंडी और गोविंदपुर परियोजना का दौरा किए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने जांच किया है। क्या पाया है, क्या पाए सर? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ये विजिट हुई है, इस विजिट का उद्देश्य था कि माइंस जो अभी चल रहा है, चूँकि पूरा सीसीएल में ज़मीन का कमी है, सभी माइंस वैल्यूशन में चल रहा है, जिसके कारण सीसीएल में भी दुर्घटना का ग्राफ जो है विगत 2-3 महीना 4 महीना से बढ़ा। उसी ग्राफ को देखते हुए कि जो हम लोग का उद्देश्य है जीरो हार्म एक्सीडेंट पोटेंशियल हो, उसी के तहत हम लोग इस विजिट में आए हुए हैं कथारा एरिया में। और कथारा एरिया माइंस का हम लोगों ने विजिट किया, साथ में कथारा एरिया का जरंडी और स्वांग फेज़ 2 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हमने बहुत सारे खामियां पाया गया है और जिसमें कि सुधार की गुंजाइश है। लोकल जो प्रबंधन है, अगर थोड़ा सा प्रयासरत हो तो उस खामी को दूर किया जा सकता है। जैसे कि आउटसोर्सिंग है, डिपार्टमेंटल माइंस है, उसमें देखा गया कि हमारे पदाधिकारी ही पीपीई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पीपीई मतलब हो गया प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आ जाता है कि सबसे पहले माइंस में प्रवेश करने से पहले हमें अपना माइनिंग सूट पहनना है, हेलमेट पहनना है, फ्लोरोसेंट जैकेट लगाना है, ये प्राथमिकता हो गया। लेकिन हमारे पदाधिकारी ही पीपीई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पीपीई मतलब हो गया प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आ जाता है कि सबसे पहले माइंस में प्रवेश करने से पहले हमें अपना माइनिंग सूट पहनना है, हेलमेट पहनना है, फ्लोरोसेंट जैकेट लगाना है, ये प्राथमिकता हो गया। लेकिन यहाँ का जो देखा गया जरंडी का परियोजना पदाधिकारी से लेकर के एसओ माइनिंग तक, खान प्रबंधक तक, वो माइनिंग शू में किसी के पास माइनिंग शू नहीं था। सब अपना फॉर्मल शू पहन करके ड्यूटी में आए हुए थे। फ्लोरोसेंट जैकेट का भी नहीं देखा गया और एसओ माइनिंग के पास तो हेलमेट भी नहीं था और माइंस में विजिट कर रहे थे। उनसे हमने पूछा भी कि अगर आप एसओ माइनिंग है, हमारे इतने उच्च पदाधिकारी हैं, अगर आप हेलमेट पहन के नहीं आएंगे तो बाकी कर्मचारी कहाँ तक उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ब्लास्टिंग मजदूरों को हेलमेट नहीं मिला है जरंडी में, जिसके तहत हम लोगों ने प्रबंधन से बात किया कि ब्लास्टिंग क्रू जो है उसे सबसे ज़रूरी है देना पीपीई। तो प्रबंधन ने स्वीकार किया है कि बहुत जल्दी सबको हम दे देंगे, दिए भी हैं। लेकिन मजदूरों में प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस का जिम्मेवारी किसका है? प्रबंधन की है। प्रबंधन की कमजोरी है। अगर कोई भी मजदूर उसको पहन के नहीं आता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो ये प्रबंधन की कमजोरी है। हम प्रयास करते हैं और वहाँ के पदाधिकारी से भी आशा रखते हैं कि निश्चित रूप से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को लागू करें और माइंस को सुरक्षित ढंग से चलाने का प्रयास करें, मशीन को सही ढंग से रखें। हाईवॉल के नीचे हम काम कर रहे हैं, तो हाईवॉल का ड्रेसिंग निश्चित रूप से होना चाहिए। और ओपन कास्ट का, ओपन कास्ट खदान का जो हम देखें, उसमें एक सबसे बहुत लापरवाही देखा गया कि माइंस के अंदर बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के मैकेनिक के द्वारा मशीन का रिपेयरिंग किया जा रहा था, जिसकी जानकारी न माइन इंचार्ज को है, न मैनेजर को है, न परियोजना पदाधिकारी को। किसी के पास ये गोविंदपुर फेज़ 2 में देखा गया है, स्वांग फेज़ 2 में, कि वो किसी को जानकारी नहीं है। हमने माइन इंचार्ज से पूछने का कोशिश किया कि ये लोग जो मशीन में काम कर रहे हैं, इसका अटेंडेंस है क्या, इसका ऑथराइजेशन आपके पास है क्या? बोला कि नहीं, ये हम लोगों के पास नहीं है, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो सारी जवाबदेही
खान प्रबंधक और माइन इंचार्ज का ही होता है, जिसे अनऑथराइज पर्सन एंट्री हो रहा है उसका कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत बड़ा लापरवाही है। आउटसोर्स में जो कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे जो ड्राइवर है, उनकी क्या स्थिति है? आउटसोर्सिंग इंटायर सीसीएल में आउटसोर्सिंग के मजदूरों का शोषण हो रहा है। उसको तनख्वाह जो एसपीसी के तहत मिलना चाहिए, एसपीसी के तहत उसे न तनख्वाह मिलता है, न उसको लीव का बेनिफिट मिलता है, न मेडिकल बेनिफिट मिलता है। आउटसोर्सिंग मजदूरों का शोषण हो रहा है, जिसमें प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रबंधन ठेकेदार के साथ मिलकर के मजदूरों का शोषण करता है, जबकि अभी 85% हमारा कोल इंडिया का उत्पादन जो है आउटसोर्सिंग के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उस मजदूरों को वह सुविधा प्राप्त नहीं है। जो सीसीएल के मजदूरों को सुविधा मिलता है, वो आउटसोर्सिंग के मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे सेफ्टी ऑफिसर्स के सदस्य जेपी झा से। उन्होंने कहा कि जिस तरह का प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर, ताकि मजदूरों का किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो, लेकिन वो अनदेखी की जा रही है। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूँ बेरमो से अनंत कुमार।